कुछ भक्त हमारे अन्य दुखियों को लाते हैं अपने पड़ोस से, रिश्तेदारों को समझा बुझा के, चलो वहां ठीक हो जाओगे, चलो वहां ठीक हो जाओगे, जाते सुख हो जाएगा, स्वस्थ हो जाओगे। तो पुण्यात्माओं, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसे होता है, लेकिन जो केवल यहाँ इसी उद्देश्य से आता है कि मैं ठीक हो जाऊं बस, तो उसका अगले उद्देश्य से भी परमात्मा परिचित है कि ये केवल झाड़ा लुहान आया है और ये ठीक होया फिर दोबारा नहीं आएगा। तो परमात्मा पुण्यात्माओं, इस दास ने 1994 से लेकर आज तक इस परमात्मा के से काफी निकट सानिध्य का अवसर मिला है। और जो मालिक ने परमात्मा की शरण में इस दास के माध्यम से आने वाले भक्तों के सुख देखे हैं वो अद्वितीय है। लेकिन हमारी जब तक हम ज्ञान से परिचित नहीं होते तो आप कभी भी डगमग हो सकते हो। एक गांव में हमारा भक्त था, उसके यहाँ हम सत्संग करने जाते थे, 3-3 दिन का पाठ करते थे। जैसे यहाँ 3 दिन करते हैं वो पर एक घर में किया करते थे, क्योंकि इस सत भक्ति को हमने बेस बनाकर चलाना पड़ा। एक घर में 3 दिन और 2-2 टाइम सत्संग करते, घर वाले आ जाते, अड़ोस पड़ोस के आ जाते, वो रिश्तेदारों को बुला लेते, तो उनको 3 दिन तक परिपक्व करते ज्ञान से। पहले दिन तो वो कुछ बेदकते, फिर धीरे धीरे सेट हो जाते और फिर उनके सुख देखते। तो उसके पड़ोस में एक लड़की थी, उसके दोनों किडनी खराब हो गई, चारपाई पर लेटी हुई, सारे सोजस आई हुई। उसने कहा कि आ जाओ, तुम नाम ले लो और ठीक हो जाओगे, हमारे गुरुजी से उपदेश ले लो, इनके भगवान कबीर साहब ठीक कर देते। उन्होंने उस लड़की को ले आए, उन्होंने दीक्षा ले ली। फिर कहा, हमने कहा कि एक पाठ कराओ, फिर हम घर में ही करते थे। हम पाठ करने गए 10 दिन के बाद, वो लड़की ऐसे चारपाई पे लेटी हुई, 10-15 दिन उसने थोड़ा बहुत नाम जाप जैसा किया। हम गए तो वो उठा कर लाए उसको, दास भी वही 3 दिन रहता था घर घर पे। मैंने कहा बेटी तू उठ और बर्तन साफ कर। भगत आए हुए खाना खा, जैसे ऐसे भंडारा होता था छोटा, 10-20 भगत 50 भगत आते थे आसपास के, बर्तन साफ कर। तो उसके घर वाले कहने लगे भक्तों से कि तो बैठ तो सकती नहीं, कैसे बर्तन साफ करेगी। तो कहा कि आप एक बार इसको बैठाओ, जो आदेश है पालन करो। उसको ले जाकर पीढ़े पर बैठा दिया, जहाँ बर्तन साफ करे थे। 2 घंटे बर्तन साफ करे उस लड़की ने, और तीसरे दिन अपने आप उठ कर चल पड़ी। बोलो सतगुरुदेव। तो उसको क्या हुआ, कति स्वस्थ होगी, शादी होगी, और फिर नाम छोड़ दिया, आना बंद कर गए। 10 साल हो गए उन बातों का। तो कहने का भाव ये है कि ये परमात्मा आपको आते भी सुख दे सकता है, लेकिन आप केवल झाड़ा लुहान की आदत पड़ रही आपने, एक बार ठीक हो जाओ फिर कोई जरूरत नहीं आने की। और हमारा उद्देश्य ये है कि ये तो सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम बार बार आपको यहाँ बुला करके आप भक्ति से और ज्ञान से परिपक्व करना चाहते हैं, ताकि आपके संस्कार भक्ति वाले बढ़े। एक कष्ट तो आपका दूर हो गया, आपके तो जीवन में 20 और हैं ऐसे ऐसे, फिर वो तोड़ देंगे दे, आपकी बहुत बुरा हाल कर देंगे। तो पुण्यात्माओं, ये ना समझना कि आप ठीक नहीं होगे, सभी ठीक होंगे, लेकिन परमात्मा अपने हिसाब से करेगा, और लेकिन आप पर आपत्ति नहीं आने देगा। तो इसलिए आप परमात्मा के इस ऑपरेशन में जो कर रहा है, इसमें ऑब्जेक्शन मत करना। जैसे कोई रोगी है और डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर अपने हिसाब से कर रहा है, तो उसमें बीच में अगर मरीज अपनी टांग अड़ावे कि ना ऐसे नहीं ऐसे कर दे, तो वो काम बिगाड़ देगा, वो ऑपरेशन खराब हो जाएगा उसका। तो परमात्मा आपको सुख देगा, आपके सिर पर हाथ रखेगा, आपके बच्चों की सुरक्षा करेगा और आपको मोक्ष देगा। आप विश्वास के साथ लगे रहना।